ठीक ठाक है। चलिए अब ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मेरा जो क्विक सिंगल रहेगा आइनॉक्स विंड, ट्रेड कर रहा है 173 पर आइनॉक्स विंड, स्टॉप होगा 173 रुपए का, टारगेट 180 आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड गाबा सर के पिक। सचिन गुड मॉर्निंग, सचिन आपके पिक। गुड मॉर्निंग अमर जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्फोसिस में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एक काफी अच्छी ओपनिंग हुई है, 1440 के आसपास का एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे ही इसने एक स्विंग बनाया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 1500 तक की हेडरूम यहाँ पर इमीडिएटली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी इन्फोसिस के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1436 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है 1500 के लक्ष्य के लिए। ओके, इन्फोसिस 1460 पे आपका बाय कॉल है। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड रहेगा सोना कॉम्स पे। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो सोना कॉम्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 452 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 490 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ओके, मैं देख रहा था सोना BLW पोजीशन अच्छा मूव यहाँ पे है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, मेरी नजर ऑटो स्टॉक्स पे है। M&M रडार पे था लेकिन ये रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो नेक्स्ट रहेगा टाटा मोटर। लुक एट टाटा मोटर, मुझे लगता है आज यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिलेगा। 635 के ऊपर का ट्रेड बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका टारगेट होगा 660 का, बाय अबव 635, स्टॉप लॉस विल बी एट 628। ओके, मीनवाइल मार्केट अब थोड़ा डिप देकर अब वापस ऊपर आ रहा है और कॉल प्राइस पहले रीजनेबल लेवल पर आई और अब उसमें एक अच्छा मोमेंटम आना शुरू हुआ है। आशीष बहेती जी आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप काफी स्ट्रांग बन रहा है और कल जैसे M&M में एक ब्रेकआउट देखने मिला था, अब हमें लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स में वैसा एक सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3380, 3380 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3480 और 3480 और 3550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मीनवाइल आज हेवल्स, ये देखिए ये थोड़ी दिक्कत है ऐसे स्टॉक्स में जहाँ इतने अच्छे नंबर पे स्टॉक गिरे। खैर अब इम्पोर्टेंट ये होगा कि एक बार सबको बाहर निकाल कर क्या रैली आएगी। खैर धर्मेश जी आपका क्या व्यू होगा हेवल्स पर? अनुज जी, अवॉइड करने का ही व्यू रहेगा। देखिए ये Q4 के नतीजे तो जरूर ठीक आए हैं, बट आने वाले समय में मुझे लगता है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, बिकॉज इनपुट प्राइसेस काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर के प्राइसेस काफ़ी हाई है, बाकी जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वहाँ पर भी प्राइस हाइक हुई है। सीजनल फैक्टर के लिए लोग ट्रेड ढूंढ रहे थे, बट उसमें प्योर प्ले अगर आप देखें तो वोल्टास से ज़्यादा बेटर बाई है, बिकॉज वो डायरेक्टली एयर कूलर और AC से डील करते हैं। तो समर सीजन के हिसाब से मुझे लगता है किसी को पोजीशन लेनी है तो ब्लू स्टार और वोल्टास बेटर ऑप्शन है। हेवल्स चूँकि इनका बिजनेस थोड़ा मिक्स है, केबल्स एंड वॉइस में भी काफ़ी ज़्यादा इनका फोरे है और वहाँ पर इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इसलिए सेलिंग आ रही है। अवॉइड करें इसे, अवॉइड करें। अच्छा एक बार ज़रा वो हमारे दोनों स्पॉटलाइट वाले शेयर्स का इंट्राडे दिखाइए आप, हैल और BEL। और ये देखिए मुझे लग रहा है कि ये आज शायद एक डिफेंस स्टॉक्स में एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हो रही हो, क्योंकि दोनों के दोनों स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर रहे हैं और उसके ऊपर आ रहे हैं। और एक अनफॉर्चुनेटली सही लेकिन एक ट्रिगर मिला है इन स्टॉक्स को और यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा ब्रेकअवे गैप दिख रहा है। सचिन, BEL या HAL, एक बार अगर दोनों में से कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हो, क्या व्यू होगा आपका? इनफैक्ट मुझे BEL ही अच्छा लग रहा है। एक काफी समय से एक हर्डल था अराउंड 300 के आसपास, वो इसने क्रॉस किया है। इनफैक्ट अगर हम इसको वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस थी, उसका भी ब्रेकआउट पॉइंट है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़े लंबे तेजी के लिए वेल पोजिशनड है। टेक्निकली देखा जाए तो लगभग अराउंड 330 340 के आसपास के इसके लाइफ हाइज तक मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी ब्राइट है, तो यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 300 मुझे लग रहा है एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो स्टॉप लॉस आई थिंक 398 298 के नीचे लगाना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। हो सकता है कि ट्रेडिंग के लिए से मोमेंटम 322 तक नजर आए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि 340 को पार करने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, 340 को। और एक बार जब BL में स्विंग आता है तो ये एक बड़ा स्विंग प्रोवाइडर है, याद रखिएगा। और इसने कल भी 300 के कॉल राइटर्स को ट्रैप किया था। बाकी अगर आप देखें आज सर्कमस्टेंसेस थोड़े से ऐसे हैं। निफ्टी IT की ओपनिंग आज 20 डेमा के ऊपर हुई और 20 डेमा के ऊपर
लगभग हम इस वक्त 400 पॉइंट से ऊपर हैं और ऐसा हो रहा है पहली बार पोस्ट 6 Feb। मानस, लुक एट इन्फोसिस 1465। अब ये अपने परसों के स्विंग हाई को काटने की तैयारी करता हुआ, अब मैं ये देख रहा था कि जब निफ्टी IT 20 डेमा के ऊपर इतना डिफरेंशियल से है, वो स्टॉक्स जो 20 डेमा के अभी नीचे हैं उस पर इन्फोसिस सबसे ऊपर है। अभी आपका यहाँ पे व्यू क्या है? 1465, अगर ये ट्रेजेक्ट्री कट गई तो क्या लगता है? 1490 1500 पॉसिबल है यहाँ पर? इसको ब्रेक करने का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, नहीं, मेरे ख्याल से आपसे संपर्क ठीक से नहीं पा रहा। राजेश जी, आप व्यू देंगे इन्फोसिस पर? जरूर। वीरेंद्र जी, देखिए इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखें तो 10 DMA को इसने आज, मुझे लगता है जिस तरह से ये क्रॉस कर रहा है, इनफैक्ट जिस तरह से ये होल्ड कर रहा है, ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा करीबन 1500-1510 तक। तो स्विंग ट्रेड डेफिनेटली आज बनेगा इन्फोसिस पे। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऑलरेडी चल चुका है, तो स्टॉप लॉस आपका डीप होगा 1440, 1440 का स्टॉप लॉस रखे और 1500-1520 का टारगेट हुआ इन्फोसिस का फॉर द डे। मेरी नज़र बीरू बार बार वो BEL और HL पर जा रही, खास तौर से BEL, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वो ये इसमें आज निफ्टी डिफेंस इंडेक्स भी है एक, वो देखिए 1.5-2% ऊपर है। जैसा आपने बोला कि थोड़ा सॉम्बर सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन हाँ यही है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट थोड़ा सा एक आई थिंक लास्ट टाइम जब पुलवामा वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमने इस तरीके का मूव देखा था, तो ये एक इंडेक्स होता, क्योंकि अब देखिए मार्केट एक व्यू ये बनेगा कि अब ये जो हमला हुआ है ना, इसमें आपको अब कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना ही होगा और देना भी चाहिए, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि डिफेंस जो है वो एक बड़ी थीम वापस उभर कर आ सकती है यहाँ पर। HL BL आपके स्क्रीन पे और डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए BL इस वक्त जा रहा है अपने करियर की सेकेंड बेस्ट हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी 318, दिसंबर 2024 का स्विंग हाई था। अच्छा, इस बीच सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन जी, क्या ट्रेड पकड़ा है आपने? वीरेंद्र जी, इन्फोसिस के बाद मुझे लग रहा है TCS में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो ओपनिंग काफी सिग्निफिकेंट रही है। एक हर्डल था अराउंड 3350 के आसपास का, वो उसने गैप के साथ ओपन किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 3500 तक की हेडरूम अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर TCS में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3340 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 3450 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3500 का। खरीदारी करनी है TCS के फ्यूचर्स में। TCS के फ्यूचर्स में बाय करना है। पूरा IT स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ अब डे हाई के स्तर पे आके निफ्टी IT ट्रेड करता हुआ। ये BEL अब 310 क्रॉस करता हुआ, यानी 310 के कॉल राइटर्स को अब ट्रैप कर रहा है BEL एट डे हाई। अभी बात ही हो रही थी, बात करते करते 310 क्रॉस हो गया। अभी ये मेरे ख्याल से आज के सारे कॉल राइटर्स इसमें ट्रैप हो गए और 310 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ अभी। और स्क्रीन पे क्या अच्छा कर रहा है, एक बार लेके आइएगा। TCS का जिक्र आपने कर ही दिया, उसको रिपीट नहीं करूँगा। एम्फेसिस मिड कैप IT में लेके आइए। एम्फेसिस प्लीज़। राजेश सतपुते जी, एम्फेसिस पे आपका टेक, ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, कोई व्यू उस वक्त आपका इस पर? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है पूरा IT पैक में एक जिस तरह से मोमेंटम है, लुक एट दिस, हर हर लेवल्स को ये क्रॉस करा है। अगर एम्फोसिस की बात करें तो 50 DMA के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, 2560 चल रहा है। मुझे लगता है वीरेंद्र जी, इसका आज का जो स्विंग का टारगेट होगा, इनिशियल टारगेट होगा 2580, 2580 के बाद 2650। तो आई थिंक IT आज बाय ऑन डिप होगा। काउंटर अच्छा है, इट्स स्टिल अ बाय। रही बात स्टॉप लॉस की, वो रहेगा 2470 का। ओके, और एक और चीज़ साइन दिख रहा है, बैंक निफ्टी में फाइनली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उस 56,000 के टारगेट को हिट करके। देखिए 56,100 तक गए हम, अब बैंक निफ्टी डे लो पर आ गया है। आई थिंक मार्केट का अब शायद फोकस है IT पर। आप निफ्टी बैंक और निफ्टी IT देखिए, आप किस तरीके का एक कंप्लीट टर्न अराउंड है बैंक निफ्टी। ये कंप्लीटली इसका उल्टा हो रहा था पिछले 2 महीने से वीरू। आज मेरे ख्याल से पहला दिन है जिसमें ये कंप्लीटली रिवर्स ट्रेड प्ले हो रही है। आई थिंक लोगों ने बैंक निफ्टी में बहुत पैसा बनाया है, वो शायद अब थोड़ा पैसा अब IT में शिफ्ट कर रहे हैं। आज का चार्ट एटलीस्ट यही कह रहा है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अनुज, बाजार आज के समीकरण पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ना। आई मीन जो चीज़ अब एक बार के लिए प्ले हो चुकी है उसको अब छोड़िए, वहाँ पर शायद रिस्क रिवॉर्ड इतना बेहतर नहीं है। तो अनुज, अब ये IT में ये कह सकते हैं कि हम जो रीसेंट लोस था, जिसका वीकली चार्ट पे बहुत मीनिंग भी था अनुज, मेरे ख्याल से हम बात कर भी चुके हैं उसकी।
नाउ वी हैव मतलब एटलीस्ट एट डिफाइंड बेस जहाँ पे सारे नेगेटिव्स एक बार के लिए प्ले आउट हो चुके हैं। आई थिंक हमने डिस्कस किया था वीरू, वो जो 52 वीक लो पर थे, 31,000 का निफ्टी आईटी का जब लो बना था, कि इवन कोविड में भी चार्टिकली प्राइस के हिसाब से नहीं, चार्टिकली निफ्टी आईटी इतना नहीं गिरा था जितना, मतलब इवन कोविड में भी जितना इस बार गिर गया था। तो एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छा मौका था ही, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है इवन ट्रेडर्स को भी यहाँ पे एक सेंस बन रही है कि अब यहाँ पर आईटी में भी मौके खोजें, क्योंकि देखिए स्टॉक्स जब अगर ख़राब नंबर पे ना गिरें तो फिर वो अपने आप एक आपको एक पॉजिटिव स्पिन दे देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। निफ्टी आईटी इस वक्त सुपर मूव जनरेट करता हुआ, और आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है और कल की जो क्लोजिंग में एवरेज ट्रेजेक्टरी थी उसके पास आता हुआ। एनबीएफसी थोड़ा सा बैकफुट में, लुक एट बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, मुथूट फाइनेंस, एंजल वन, ये सारे के सारे कल तक के एग्रेसिव, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये बास्केट आज सॉफ्ट पड़ती हुई बाजार कल के डेवलपमेंट को निफ्टी आईटी पे फोकस करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए, बट विद इन एनबीएफसी लुक एट चोला, दैट्स स्टिल डूइंग वेल, 1603 का स्तर यहाँ पे है, बट थोड़ा सा आज इसमें हाउस व्यूज़ में डाइवर्जेंस था, इसलिए मैं इसको साइड में रखूँगा। एमएनएम आपके स्क्रीन पे आज के मूव को जनरेट करता हुआ। एक बार अशोक लेलैंड लेके आइए, अशोक लेलैंड, प्रकाश सर 226, और ये बखूबी चला अपनी उस स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे, अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को भी बाइसेक्ट करता हुआ। सर आपका व्यू इस पे? मेरे ख्याल से 230 की तरफ जा रहा है। 230 एक बार चला जाए तो 240 का लेवल ओपन हो रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, जो बार बना हुआ है और जिसमें जो सिग्नल मिला है उसके हिसाब से लगता है लक्ष्य 240 का होना चाहिए कम से कम। टॉप होगा करीब आज का लो, ज्यादा नहीं है, और मेरे ख्याल से वो है करीब 222 का, तो लॉन्ग पुल ट्रेड बनता है अशोक लेलैंड। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए शायद अब रेड में भी आने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। आई थिंक 55,500 के करीब का जोन मिले वो शायद एक अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है और आईटी में इस समय स्ट्रेंथ है। एचडीएफसी बैंक में फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा एफआई की बाइंग का भी मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है, शायद उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक इंडिविजुअल पॉकेट्स में एक इंटरेस्टिंग लग रहा है। सचिन, एक बार एचडीएफसी बैंक देखिए, इस गिरावट में बाय करना है या अभी थोड़ा रुक जाए? अनुज जी, इनफैक्ट एक काफी वर्टिकल रैली तो जरूर हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हेल्दी होगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है 1930 1900 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पर वापस मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली जो अभी प्रोग्रेस हो रही है वो इमीडिएट बेसिस पे फिजल आउट नहीं होगी। इनफैक्ट थोड़ी से कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि 2040 से लेके 2100 के लेवल के लिए ये पर्टिकुलर चाल और एक्सटेंड हो जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है, तो आई थिंक 1930 तक मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ, और शुरुआती 15-18 मिनट के स्विंग हाइक को अगर कोई बास्केट काट रही है तो इट्स कम्प्लीटली ऑटो एंड आईटी। और वो जो इन्फोसिस का जिक्र मैं कर रहा था, इन्फोसिस अपने पिछले कई सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ एग्जैक्टली एट 1472। अभी मेरे स्क्रीन पे जो टिक आया पहला अभी आईटी में, वो है इन्फोसिस एट डे हाई। और कुछ बास्केट्स जो अच्छा कर रही हैं उसमें जरा मेरे स्क्रीन पे जो स्टॉक अभी आया, दैट आई थिंक इंडिगो पॉसिबली, एक बार इंडिगो को रखिएगा, इट्स 5517। ये लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली, मैं माफ़ी चाहूँगा, स्ट्रेंथ नहीं है, बट लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। बट इस वक्त अनुज मेरे ख्याल से ये स्क्रीन चीख के बोल रही है मुझे आईटी के साथ छोड़ दो, बाकी सब अभी मेरा साथ छोड़ दो, ऐसा लग रहा है स्क्रीन देख। अभी के लिए सिर्फ आईटी पे फोकस करिए, और बैंक्स देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग उसमें, और लॉजिकल टारगेट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। हालांकि वो ऊपर के 58,000 60,000 के टारगेट इंटैक्ट हैं, लेकिन एक बार के लिए मार्केट 58,000 पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाना। चलिए